नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी तक न्यूज़ 13 और आज हम बात करेंगे देवघर जिला के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र चित्रा ईसीएल कोलियरी के बारे में। जी हाँ, आए दिन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि के कारण आए दिन बड़ी-बड़ी बीमारियां और जल का भयावह संकट गहराते जा रहा है। जैसे ही गर्मी दस्तक देती है, पानी की घोर समस्या इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस तमाम मुद्दों को लेके आज बात करेंगे हमारे जिला परिषद सदस्य मिसिर हासदा, जो भाग संख्या 25 से आते हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो क्या कहना चाहिएगा ईसीएल का जो आपके चैनल को धन्यवाद। बात तो सही है कि ईसीएल के जो ओबी डंप अभी जो हटाया जा रहा है वर्तमान में, इसमें आपका इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है जो 10-12 किलोमीटर तक उसका धूलकण फैल रहा है। और जब जीएम से संपर्क किया जाता है तो इस पर वो चुप्पी साध लेते हैं, जैसे वो अनभिज्ञ हो कि वायु प्रदूषण से लोगों को तरह तरह की बीमारियां होते रहते हैं, जैसे टीबी हुआ, दमा हुआ, फेफड़ा संबंधित जो भी बीमारी है, ये धूलकण के चलते, वायु प्रदूषण के चलते होते रहता है। जी, तो मिसिर जी, जैसे देखने को ये भी मिलता है, सुनने को ये भी मिलता है कि पर्यावरण के नियमों को ताक पे रख के काम किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें तो मूल रूप से जैसे आपका कोलवड़ी क्षेत्र से बस्ती पालाजोड़ तक अगर जल का छिड़काव किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जामताड़ा साइडिंग में डंपर आना जाना उसी रूट पर है। तो इसलिए हम तो प्रबंधन से यही आग्रह करेंगे कि भाई आप उस पर जल का छिड़काव कराएं, ताकि यहाँ का जाल माल का सुरक्षा हो, यहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हैं वो उसका वो ठीक ठाक से रहे। तो जैसे ये भी देखने को मिलता है, जैसे डस्ट प्रेशर से उड़ता हुआ डस्ट हो या ओबी को जो साफ करता है आउटसोर्सिंग कंपनी, उससे भी जो उड़ती है डस्ट, वो मतलब प्रभावित क्षेत्र में पूरा प्रभाव में ले रहा है। तो कितने दूर तक ले रहा है और ईसीएल से क्या क्या सुविधा मिल रही है, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी। देखिए, ओबी डंप से जो धुलकन आपका 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक उसका प्रभाव पड़ता है। इस पर भी प्रबंधन को संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ का जो जनमानस है उनके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। उसके स्वास्थ्य संबंधित जो भी मेडिसिन है उस पर अमल होना चाहिए। जी, जैसे निखिल जी, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के चैनल में भी चला था, अखबार में भी छपा था, चित्रा में सैकड़ों टन या हजारों टन बोल सकते हैं कोयला जल के राख हो चुकी थी, हो गई है और लगी हुई है ये अभी तक। तो राजस्व में सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, राजस्व में तो हानि पहुंची है। इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें तो सरासर प्रबंधन का लापरवाही है। प्रबंधन अगर समय रहते, आज तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत आग लगा है कोयले पे, अब तो अगर उस पर समय रहते अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो सोचिए यहाँ झरिया जैसा समस्या पैदा हो जाएगा। तो ऐसा जी सुनने में आया कि झरिया और धनबाद के नक्शे कदम पर कोलियरी, चित्रा कोलियरी क्षेत्र चल रही है और प्रबंधन इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो ये तो लग रहा है कि उसी नक्शे कदम में चल रहा है और वहाँ के जनता को जो समस्या हो रही है, तो क्या आगे चल के यहाँ के जनता को भी वह समस्या देखना पड़ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, झरिया में 100 साल लगभग ये आग के चपेट में लोग हैं।
और वो स्थिति रहा तो आज आपका एसपी माइंस चित्रा में भी ये समस्या पैदा हो सकता है। अंतिम सवाल में जी मेरा यह रहेगा कि ईसीएल से जो दर्शाया जाता है या देना चाहिए सुविधा विस्थापितों को हो या प्रभावित क्षेत्रों को, तो क्या क्या सुविधा उनको मिलना चाहिए और वो सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। बिल्कुल नहीं। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, इस सब का घोर अभाव है। इस पर प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ आदिवासियों का जल जंगल जमीन तो खत्म ही लोग कर दिया है। जैसे आपका जंगल पर ही लोग माइंस किया, तो मेरा कहना है अगर जब आप जंगल को खत्म किए तो उस जंगल के एवज में कहां पर आप जंगल लगाए, इस पर भी बात होनी चाहिए। जी जी, इस पर भी बात होनी चाहिए। अगर आप गोचर जमीन को अधिग्रहण किए हैं तो गोचर जमीन का भी तो कहीं उसके बदले में कहीं आपको जमीन तो देना पड़ेगा। ये सारा समस्या है। और सिर्फ प्रबंधन सिर्फ अपना लाभ देख रहा है, लेकिन यहाँ का लोग मैंने गरीब पर गरीब होते जा रहे हैं। और कुछ इन्हें गिने लोग जो है मैंने करोड़ों में ही लोग अपना धंधा पानी कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के मामले पर तो प्रबंधन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। जैसे आपका खून विलेज में आपका प्राथमिक विद्यालय है, उसको डीएवी के तर्ज पर उसको गोद लेना चाहिए, लेकिन आज तक प्रबंधन उस पर ध्यान नहीं दिया है। चूड़ी कनाली में एक प्राथमिक विद्यालय है डीएवी के सटल में, जहां तक कि हमको लगता है वहां 10 भी गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए प्रबंधन को। जब आप वहां से कोयला का मैंने उठाव कर रहे हैं, वहां खनन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको मैंने शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे अभी जमुआ जो है, अभी जमुआ पंचायत जो है, उस पर आपका बहुत सारा जमीन अभी अधिग्रहण हो रहा है। उस पर भी लोगों को ध्यान मैंने प्रबंधन को ध्यान देना चाहिए। और पानी का तो मत बोलिए कि यहाँ के लोगों को तो पानी एकदम नसीबे नहीं हो रहा है। हम लोग भी कभी कभी मैंने एसपी माइंस को फोन पर कहते हैं कि भाई अमुक जगह शादी ब्याह है, श्राद्ध है, इस पर भी आप थोड़ा पानी का व्यवस्था आप लोग कराइए, लेकिन ये लोग मैंने कहने के बावजूद भी लोग पानी का व्यवस्था नहीं कर पाता है। तकलीफ इस चीज का होता है, यहाँ का आप खनन कीजिएगा और यहाँ का लोग पानी के बगैर अगर वो मैंने प्यासा रहे तो ये भाई संभव नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन का जरूरत पड़ेगा और भविष्य में हमको लगता है कि यह आंदोलन का रूपरेखा तो लेगा ही लेगा। तो आप देख रहे थे जेपी तक न्यूज 13 और मैं आपके साथ मनोज पांडे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।